हर हर महादेव। जय श्री केदार। जैसा कि हमने आप सभी को बोला था कि हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे केदारनाथ कैसे आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे हमारे दोस्तों के भी आते हैं, उनकी फैमिलीज के भी आते हैं। हमारे पास सब लोगों के मतलब मैसेजेस आ रहे हैं कैसे जा सकते हैं, और क्योंकि पेरेंट्स को लेके जाना बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है वहाँ पे, दैट टू ट्रैक करना। हाँ, तो हमारे पास जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आए हैं उनके सवालों के जवाब बेसिकली हम आपको दे देंगे अभी। ठीक, हम निकले तो जब यात्रा करने गाड़ी पे गए थे तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके सवालों के जवाब भी गाड़ी में बैठकर ही दें। हाँ। थोड़ा घूमते फिरते। सबसे पहले जो सब लोगों ने पूछा है वो है कि केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम कब होता है। मेरे हिसाब से तो केदारनाथ जाने का हमेशा ही बेस्ट टाइम है जब मंदिर का कपाट खुले हैं, जब जिसको लगे कि जाना चाहिए, बुलावा आ जाए। तो क्या सावन और क्या अक्टूबर, क्या सितंबर, सिर्फ 5 से 6 हाँ। महीने के लिए कपाट खुले हैं यार। जब मौका मिल रहा है तब निकल जाओ। हाँ, समय नहीं देखना। सावन में वैसे कहते हैं, मतलब रास्ते तो होते हैं डिफिकल्ट पहुंचने में, बट ये है कि हाँ। सावन में ऑक्सीजन पूरी रहती है और ट्रैक व्रैक करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, तो इट्स वेरी इजी टू ट्रैक ऑल्सो। उस टाइम पे ज्यादा सांस नहीं चढ़ती है और ग्रीनरी बहुत रहती है। जैसे अभी बहुत ज्यादा ठंड थी और बहुत ज्यादा थोड़ा ड्राइनेस भी थी, उस टाइम पे पूरा मतलब बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है और घाटी पूरी फूलों सजी होती है, बहुत अच्छा है। तो और सितंबर अक्टूबर ऑफ कोर्स नवरात्रों के टाइम और शादियों के टाइम आप जा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे मौसम अच्छा होता ही होता है डेफिनेटली, बट भीड़ भी उतनी रहती है। तो कोई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब जिसको मौका लगे ना निकल जाओ बस। मैं तो ये बोल रहा हूँ, चाहे कितनी भी भीड़ हो। देखो बात बस इतनी सी है, अगर उन्होंने आपको वहाँ तक बुलाया है तो वो आपको दर्शन भी अपने आप करवा देंगे। इंतजाम वो खुद करेंगे। उनके ऊपर छोड़ के जाओ कि जी आपने बुलाया है, अब आप ही कराओ। सरेंडर बोलते हैं ना कि सरेंडर कर दो, बस सरेंडर कर दो उनपे। हाँ, वो कहते हैं ना कि कोई काम शुरू करने से पहले भगवान के ऊपर सौंप दो भाई, भगवान आप ही जानो कैसे बुलाना है। समारोह आप। हाँ, तो आप ही देखो आपको कैसे करना है, बस पहुंच जाओगे सब कुछ बढ़िया हो जाता है। हम कभी सोच के नहीं जाते इतना ज्यादा कि कैसे क्या होगा ये वो सब। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इस बार भी सोचे नहीं गए थे, हमने तो सोचा भी नहीं था। सही बताऊं तो हमने सोचा था कि हम जून जुलाई में जाएंगे, बट पता नहीं कैसे क्या हुआ, फूफा जी ने बोला उन्हें जाना है और बस ये प्लान एक दिन के अंदर अंदर ये प्लान पूरा बना है और हम लोग बस निकल गए हैं यहाँ से। हम पूरे टाइम हम बस यही सोच रहे थे कि मतलब हम कैसे चलेगा, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन आया है सबसे ज्यादा जो लोग हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा हेलीकॉप्टर से वापस आए हैं, कि हेलीकॉप्टर की टिकट्स कैसे मिले। बेसिकली आप सिर्फ टिकट बुक करा सकते हो जब स्लॉट खुलता है, ठीक है। एक दिन वो असाइन करते हैं जिसमें वो उस मंथ की टिकट खोलते हैं। तो अभी मई और जून की भर चुकी हैं। हाँ, जैसे अभी मई 7 मई को जून की स्लॉट खुले थे, तो जिस महीने स्लॉट खुलना होता है उसके 1 महीने पहले ही वो लोग स्लॉट खोलते हैं। तो अभी 7 मई को जून के स्लॉट्स खुले थे, जो कि ऑफ कोर्स अब भर चुके हैं। और जुलाई और अगस्त में हेलीज नहीं चलते हैं क्योंकि बारिश होती है। तो अब जो स्लॉट खुलेंगे वो खुलेंगे सितंबर के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में खुलेंगे। बट उसके लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा मतलब अपने आप रिसर्च करना होगा कि डेट्स कब खुल रही है, क्योंकि जैसे ही डेट्स आती हैं बहुत सारे 10 मिनट में भर जाता है। बहुत सारे लोग अब मतलब डाल देते हैं कि इतने बजे ये डेट को स्लॉट्स खुलेंगे, इतने बजे स्लॉट्स खुलेंगे। बट ये फिर आपको अपने आप ध्यान देना होगा, या फिर आपको ऐसी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो लोग बता रहे हैं कि वो डेट कौन सी है। जुलाई अगस्त में भी चलते हैं हेलीकॉप्टर, बट वो डे वाइज होता है। मतलब अगर आज मौसम साफ है तो वो हेली चला देते हैं, और क्योंकि वहाँ डेली ही मौसम खराब होता है, आपको नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी जैसे लास्ट ईयर हमारी टिकट्स कंफर्म्ड थी हमारे हाथ में, और हमारे 2 दिन पहले हमें मैसेज आया कि टिकट कैंसिल हो गई ड्यू टू बैड वेदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास टिकट है और आप वहाँ पहुंचो और आपकी टिकट कैंसिल हो जाए क्योंकि मौसम खराब है। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है इन दिनों में टिकट कैंसिलेशन का। तो अगर आप हेली से जा भी रहे हो तो भाई अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये जरूर प्रिपेयर होके जाना कि हो सकता है कि आपका हेली ना हो या आप ना हेली से जा पाओ, तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो कि आप ट्रैक करके जा सको वहाँ पे। हाँ, तीसरा सवाल इसी के कंटिन्यूएशन में लोगों ने ये पूछा है कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं है तो हम और कौन से तरीकों से जा सकते हैं। बेस्ट तो है अपने पैरों से जाओ, पैदल चल के। तो अपने पैर हैं, लेकिन कई लोगों के मदर फादर मतलब जिनकी कंडीशन नहीं होती है कि वो इतना चल पाए, या कोई और दिक्कत है, मतलब आप फिजिकली फिट नहीं हो उस हिसाब से, तो आपके लिए और भी ऑप्शंस है। जैसे कि आप पालकी ले सकते हो। पालकी 4 लोग उठा के लेके जाते हैं आपको, थोड़ा कन्वीनियंट है, जिसकी बुकिंग एक दिन पहले हाँ, एक दिन पहले हो जाती है, नीचे से ही आप बुक करा सकते हो। और दूसरा आप पिट्ठू भी ले सकते हो, अगर छोटे बच्चे हैं आपके साथ या कोई लाइट वेट ओल्ड एज के हैं
तो वो भी वैसे तो वो तो 100 किलो के लेके जा सकते हैं, वो उठा के ले जाते तो हैं उसमें कोई यार। दिक्कत नहीं है, पिट्ठू भी ले सकते हो आप। और तीसरी चीज ये भी मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे अगर आप चल सकते हो लेकिन आपको लग रहा है कि आपका सामान बहुत है, भारी हो जाता है, नहीं चल पाएंगे, तो आप पिट्ठू लेके उसको सामान दे दो भैया को, वो आपके साथ साथ चलते हैं, ठीक है। और आप पिट्ठू लेके सामान को देके उनके साथ पैदल चलो बिना सामान के, तो आपके लिए कंफर्टेबल रहता है ट्रैक। और वो साथ में नहीं भी चलते ना, तो वो आगे जाके भी, अब अगर वो ऊपर पहुंच भी गए तो वो ऊपर पहुंच के आपका सामान लेके आराम से बैठे रहेंगे वहाँ पे, वो आपका वेट करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जनरली जब भी जाते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं कि क्योंकि हमारे पास बहुत सामान होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो हम पिट्ठू को सारा सामान दे देते हैं ऊपर जाते टाइम, तो हम पिट्ठू को सारा सामान दे देते हैं और हम अपना पैदल जाते हैं पिट्ठू से। लेकिन उनके हर पिट्ठू वाले के पास एक आईडी प्रूफ होती है, विच इज व्हेन नेसेसरी वहाँ के पिट्ठू वालों के लिए। तो आप उनकी आईडी प्रूफ का फोटो ले लेना और साथ में उनका फोन नंबर भी ले लेना, जिसपे जो उनका चलता हो प्रॉपर और कॉल जा रही हो, क्योंकि अगर वो पिट्ठू की स्पीड हमसे ज्यादा ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो हमसे पहले ही पहुंच जाएंगे ऊपर। तो आपके पास उनका नंबर होना जरूरी है कि ऊपर जाके आप उनको कॉल कर दो। और पिट्ठू का फायदा ये बहुत होता है कि पिट्ठू आपको पूरा जहां तक आपको जाना है वो आपको वहां तक छोड़ेगा। अगर आपका होटल या जहां भी आप रह रहे हो मंदिर के पास तक भी है, तो वो आपको मंदिर के पास तक छोड़कर आएगा पूरा। तो पिट्ठू के ये बहुत अच्छा फायदा है। इस बार भी जैसे हम गए थे तो हमने सारा सामान पिट्ठू को दे दिया था, तो मम्मी पापा बुआ फूफा जी सबको आराम था एटलीस्ट चलने में, कि वेट नहीं है बॉडी में एड ऑन, क्योंकि चलने में अपने आप एक बहुत ज्यादा इट्स अ वर्कआउट और बहुत इंटेंस वर्कआउट है, क्योंकि आपको बहुत चलना है। इट्स ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर का ट्रैक। आप मतलब 16 वोला जो भी है छोड़ो, रियलिस्टिकली इट इज अ 22 किलोमीटर का ट्रैक। 22 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई। हाँ, तो आपको सिर्फ चढ़ते ही जाना है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ पाते हैं, ऐसा इतना भी ऐसे नहीं है, रास्ता बना हुआ है, प्रॉपर है। बस ये है कि आपके मन में वो भक्ति होनी चाहिए कि भगवान हमारे हैं बस। और एक टाइम से शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, लोगों ने ये भी पूछा है, नेक्स्ट सवाल तो इससे पहले कि जवाब दे, लोगों ने ये भी पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम कि उन्हें ट्रैक शुरू कर देना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो सुबह 4 बजे आपको ट्रैक शुरू कर देना चाहिए अपना, सो दैट यू हैव 12-15 घंटे का विंडो कि आप रोशनी में ऊपर पहुंच जाओ। क्योंकि एक बार वहाँ पे सनसेट होता है तो वहाँ पे ना मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, आपकी बॉडी एकदम जम जाती है। तो एटलीस्ट ये है कि सनसेट से पहले अगर आप 4 बजे निकले हो तो 12 घंटे आपके पास कि आपको शाम को 4 बजे तक आप पहुंच जाओ। 4 भी नहीं तो मैं बोलूँ 5-6 बजे तक आप पहुंच जाओ, मैक्स पहुंच जाओ। और एक ये भी फैक्टर होता है कि 80% ऑफ द टाइम वहाँ पे 2 से 3 बजे के बाद तो बारिश होती है। अब बारिश में ट्रैक करना तो इतना वो होता है ना, बहुत। हर्षी और पोतरवा ने बारिश में ट्रैक करा है, इतने भीगे हुए पहुंचे हैं ना ये लोग। क्योंकि बारिश एक तो आप गीले हो गए, ऊपर से वहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा होती है कि आपको और ज्यादा ठंड लगने जाता है और बॉडी गिव अप कर देती है यार एक टाइम के बाद। तो इसीलिए ये है कि टाइम से शुरू करो। कई लोग तो रात को भी ट्रैक शुरू कर देते हैं 2-3 बजे, मतलब जैसा आपको फिजिबल लगे ना आप शुरू कर दो अपना। 4 बजे आप अपना ट्रैक शुरू कर दो, चलना, मतलब चलना शुरू कर दो। या फिर अगर आप लेट हो गए हो, 12 बज गए, 1 बज गए, अपनी फैमिली के साथ हो, बच्चे हैं साथ में, तो फिर आप एक दिन का रेस्ट ले लो। गौरी कुंड में वी वुड सजेस्ट कि आप गौरी कुंड रुको, ताकि आप सारा वो जो चेकिंग वेकिंग का जोन है सोनप्रयाग में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होती है और टैक्सी लेके आप गौरी कुंड तक जाते हो, वहां तक आप पहुंच जाओ एटलीस्ट, क्योंकि उसमें भी ना कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते ही लगते हैं। 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको मिनिमम चाहिए, तो आपका वो सब पार हो जाए। गौरी कुंड में आप रुको, रात को सो और सुबह 3 या 3:30-4 बजे जब भी आपको लगे आप अपना निकल जाओ। वो बेस्ट टाइम है वहां से निकलने का। आप मतलब जो चीज आप 15 घंटे में करोगे ना, शायद वो 10 घंटे में आपसे पूरी हो जाएगी। सुबह सुबह एनर्जी बहुत रहती है, पहाड़ों में भी मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है चलने की, तो बहुत अच्छा लगता है चलने में भी और आराम से हो भी जाता है। एक चीज वैसे तो ये किसी का सवाल नहीं है, बट अभी रिसेंटली मेरा दोस्त केदारनाथ होकर आया तो उसने मुझसे ये चीज पूछी, तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी रहती ही होगी और जानना भी चाह रहे होंगे कि दिल्ली से केदारनाथ अगर जाना है तो क्या क्या तरीके हैं वहां जाने के। तो देखो, सबसे हमें जो सबसे सही लगता है, इवन दो इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, वो है बस। ठीक है, दिल्ली से बस चलती है, यहाँ से आप बस लो, आप जाओ कश्मीरी गेट कह रही हूँ, कश्मीरी गेट से बस मिलती है। कश्मीरी गेट से बस लेके आप जाओ ऋषिकेश आप पहुँच जाओ, रात की बस लो 10-11 बजे की, और ऋषिकेश आप पहुँच जाओ अराउंड 3 से 4 बजे के बीच। उसके बाद वहाँ से बसेस चलती हैं
पहले तो बसेस सिर्फ चलती हैं, टैक्सीज भी चलती हैं, टैक्सीज भी sharing। चलती है। हाँ, पहले तो सिर्फ 6 बजे एक बस चलती थी, बस एक, लेकिन अब आई थिंक और भी बसेस चलने लग गई है। टैक्सीज भी हैं, बोलेरो चलती हैं शेयरिंग हाँ, बेसिस पे। लेकिन अभी वो मेरा जो दोस्त गया था उसने 5 बजे वाली बस ली थी, तो अब बस ज्यादा उन्होंने हो सकता है बढ़ा दी होगी, बट क्योंकि हम पिछले 2 सालों से बस से गए ही नहीं है तो हमें भी आइडिया नहीं है। तो आप सुबह सुबह वहां से 5 बजे जब भी आप पहुंच जाओ उसके बाद आप वहां से बस या फिर बोलेरो जो भी ले लो, वहां से आप सीधे वो आपको ड्रॉप कर देगी सोनप्रयाग पे। सोनप्रयाग में आप उतरो, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं करवाना तो आराम से वहीं पे रेस्ट करो, नहीं तो आगे क्रॉस करके और वहां पे सोनप्रयाग में एक पुल आता है, उसको आप क्रॉस करोगे, वहां से टैक्सी चलती है। टैक्सी सर्विस में 50 रुपए पर पर्सन वो लेते हैं और वहां से वो आपको गौरीकुंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद आप वहां पे स्टे कर लो और नेक्स्ट डे फिर आप ट्रैक शुरू करना। गौरीकुंड में भी तप्तकुंड है जहाँ पे आप स्नान हाँ, कर गौरीकुंड में भी तप्तकुंड है, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। गौरी माई का मंदिर है, उनके आप दर्शन भी कर सकते हो वहां जाके। एक चीज तो ये हो सकती है। उसके अलावा तो यहाँ से एक बस चलती है कश्मीरी गेट से, वो जाती है सीधे गुप्त काशी। उसका टाइमिंग अब मुझे नहीं पता क्या है, पहले उसकी टाइमिंग 7 साढ़े 7 बजे की थी। वो सीधे आपको गुप्त काशी उतारती है। गुप्त काशी से आप वही शेयरिंग टैक्सी लो, वो आपको सोनप्रयाग उतारेगी एंड देन अगेन वही गौरीकुंड जैसे आपको जाना है। लेकिन आप उस बस की बुकिंग ऑनलाइन नहीं करवा सकते हो क्योंकि उस बस की बुकिंग ऑनलाइन बंद हो गई है। मेरे को जो लगता है वो ये रीजन होगा कि जब उसकी बुकिंग ऑनलाइन हो रही थी तो ना हम लोग हैं जिनको सिर्फ केदारनाथ जाना है, वो लोग हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करा लेते थे और जो गांव वाले लोग हैं ना उन लोगों को सीट ही नहीं मिल रही थी जाने की। और जबकि वो बस स्पेसिफिकली उनके लिए ही है यार, रोडवेज के लिए, क्योंकि गांव वाले लोग जरूरी नहीं है ना कि सब लोग ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि वो गाँव रुकती हुई जाती है। हाँ, वो बहुत रुकती हुई जाती है, बट फिर भी वो सुबह 9:30 वो सबसे जल्दी पहुंचाती है, लेकिन वो बहुत रुकती हुई जाती है। बट उसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। उसके लिए तो आप जाओ और फिर कश्मीरी गेट में आप वहीं पे जाके अगर आप सीट है तो वो आपको टिकट देंगे। वो रोडवेज वाली बस है। हाँ, वो टिपिकल रोडवेज है। ये नहीं है कि जैसे यहाँ से अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो आप वॉल्वो में जा सकते हो, आराम से किसी भी स्लीपर बस में जा सकते हो, वॉल्वो में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये गुप्त काशी वाली लोग तो आप ये समझ लो कि आपको स्ट्रेट अवे 12 से 13, 14, 15 घंटे के लिए सिर्फ उस रोडवेज की बस में बैठ के जाना है आराम से। आराम तो नहीं होता, अनकंफर्टेबल है। बट ये 2 ऑप्शंस हैं। बाकी अपने से तो अपनी पर्सनल गाड़ी वाड़ी से तो सब लोग जा ही सकते हैं, बट ऐसे जाने का ये बेस्ट तरीका है ऋषिकेश, या फिर आप हरिद्वार से भी बसेस ले सकते हो, हरिद्वार से भी चलती है। हमें ऋषिकेश का आइडिया है इसलिए हम ऋषिकेश सजेस्ट करते हैं। और मेरा दोस्त अभी ऋषिकेश होते हुए ऐसे ही गया था जैसे उसने मैंने बताया, तो वो काफी देर टाइम पे वहाँ पे पहुंच गया था। वो अराउंड 1-2 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच गया था आराम से। रात को वो यहाँ से 11 बजे वाली बस लेके गया जबकि ऋषिकेश की। तो दिस इज व्हाट यू गाइस कैन डू। अब अगला है हाँ रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि हमने भी मेंशन किया रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हाँ, रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्योंकि सोनप्रयाग में बिना चेकिंग के वो लोग आपको नहीं भेजेंगे। उससे पहले को याद है जब हम हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे थे तो बीच में एक चेक पोस्ट था, वहाँ पे हमें रोका गया है, वहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। हालांकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, बट हमने उनको यही बोला था कि हम आगे जाके ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो या तो आप करा के चलो पहले से, या फिर रास्ते में जगह जगह चेक पोस्ट बनी हुई है। हाँ, ऋषिकेश हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इफ इन केस आपका वहाँ पे भी नहीं हुआ और आप सोनप्रयाग पहुँच गए हो तो आप सोनप्रयाग पे भी करा सकते हो। सोनप्रयाग पे भी आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो, ठीक है। और इफ इन केस भगवान की कृपा कहो या कुछ भी कहो, अगर आप सोनप्रयाग से भी निकल गए और आप मंदिर पहुंच गए तब भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आप दर्शन करने के लिए टोकन लेना है वहाँ पे, ठीक है। बिना टोकन के कोई दर्शन नहीं कर सकता। हाँ, जो कि बहुत सही चीज है, जिसकी वजह से आपको बस मैक्सिमम 2 घंटे लाइन में लगना है, जो कि कुछ नहीं है भाई। केदारनाथ में अगर आपको हम लोग 5-5 घंटे की लाइन में लग चुके हैं, हम 5-6 घंटे की लाइनों में भी लगे हैं, तो टोकन लेना जरूरी है। तो इफ इन केस अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप बचते बचाते निकल भी गए हो आगे, तो वहाँ पे आधार कार्ड के बेसिस पे भी टोकन इश्यू हो रहे हैं। आधार कार्ड दो और वो आपको आपका टोकन देंगे। उसमें आपका टाइम स्लॉट लिखा होता है कि 4 से 5, 2 से 3, 8 से 6, 8 से 9, मतलब कितने बजे का भी आपका टाइम है, उस टाइम पे आपको जाना है। उससे आधा घंटा पहले आप वहाँ पे उन्होंने बना रखा है, वहाँ पहुंचो, लाइन में पुलिस वाले आपका टोकन लेंगे और वो आपको लाइन में एंट्री दे देंगे, आप अंदर चले जाना। और सबसे बड़ी चीज एक्चुअली वहाँ पे 2 टाइप के दर्शन होते हैं इस वक्त। सुबह वाले जो दर्शन है वो होते हैं आपके गर्भगृह के अंदर जाके, जहाँ पे आप जल चढ़ाते हो, घी लगाते हो। अभी भीड़ नहीं है इसलिए गर्भगृह में जाना देते हैं। बहुत ज्यादा जब भीड़ हो जाती है ना तब वो भी बंद कर देते हैं, बट एनीवे वो अभी नहीं है।
पॉइंट, बट द थिंग इज सुबह अगर आप 12 बजे से पहले दर्शन आपके हो रहे हैं तो आपको जल चढ़ाने को भी मिलेगा और आपको घी वी अंदर मतलब गर्भगृह के अंदर आप जाके अच्छे से अपना पूजा पाठ कर सकते हो। और अगर आपको सेकेंड हाफ का दर्शन का मिला है पर्ची तो वो तो जल्दी दर्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो श्रृंगार दर्शन है बाबा के, वहाँ पे आप भोलेनाथ के एकदम मतलब अच्छे बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। वो भी 1 बजे के बाद से वही दर्शन होते हैं। 1 से 2 शायद मंदिर बंद भी करते हैं, 12 से 1 मंदिर बंद होता है, भोग लगता है। फिर 1 बजे से बाद से जितने दर्शन शुरू होते हैं वो सिर्फ श्रृंगार दर्शन होते हैं। आरती के टाइम पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। आरती के टाइम पे बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। आरती जब चल रही होती है आप लाइन में लगो जल्दी से जाके, वो उस टाइम पे कुछ लोगों को अंदर भेजते हैं आरती के टाइम, तो वो भी बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं कि आप अंदर जाके उस टाइम पे आरती देखते हुए अपना बाहर आ सकते हो। बहुत सुंदर दर्शन है वो भी। तो अगर आप चाहो तो आप दिन में 3 बार दर्शन कर सकते हो। सुबह जल चढ़ाते टाइम एक टोकन ले लो, एक टोकन आप शाम का ले सकते हो, और आरती के टाइम के लिए वैसे कोई टोकन की जरूरत नहीं होती क्योंकि तब तक छट जाती है भीड़, मतलब जिनके दर्शन होने होते हैं हो चुके होते हैं। तो आप वहीं से लग के साइड वाली लाइन से आप जा सकते हो, पुलिस वालों से पूछ के परमिशन लेके। आरती और श्रृंगे पूजा करने से एक चीज और याद आई है कि इफ इन केस अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, वैसे तो देखो इनकी ये सर्विसेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है, बट वो जनरली भर जाती हैं। बट वहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन और दे रखा है कि वहाँ पे मंदिर के ना लेफ्ट हैंड साइड में एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे स्पेशल पूजा के लिए आपको पर्ची इशू करी जाती है। वो तो स्पेशल, हाँ स्पेशल पूजा, उसका टाइमिंग होता है दोपहर के टाइम पे वो इशू करते हैं। आप एक वहाँ जाके कंफर्म कर लें क्योंकि वो हर टाइम बदलते हैं। हम जब 2022 में गए थे तब भी हमने यही करवाया था, तो वो 5,000 रुपए की पर्ची कटती है, 5100 की। हाँ 5100 की, जिसमें 5 जने जाके उसमें टाइम स्लॉट मिलता है रात को 12 बजे के बाद से लेके सुबह के 4 बजे तक का, उसके बीच का टाइम स्लॉट मिलता है, जो भी आपको टाइम स्लॉट मिलेगा। हाँ। उसमें अगर आप 5 जने हो तो वेल एंड गुड है, मतलब 4 जने हो तो अगर आप 6-7 लोग, तो हाँ। मुझे लगता है वो 1100 रुपए पर पर्सन लेते हैं अगर आप उससे ज्यादा हो। हाँ मिनिमम, लेकिन 5,000 की लोग, पर्ची कटेगी। अगर आप 4 जने भी हो तो भी आपकी 5100 की ही पर्ची कटेगी वहाँ पे। हाँ। उसमें आप रात को जाओ वहाँ पे मंदिर में, जो भी आपका टाइम स्लॉट है वहाँ पे आप आराम से जाओ, एक पंडित जी आप वहाँ से असाइन आपको, मतलब वहाँ पे पंडित जी 15 से 20 मिनट आपको मंदिर के अंदर हाँ। प्रॉपर आप बैठ के पूजा करोगे। पंडित जी आपकी पूरी पूजा करवाएंगे। हाँ। वहाँ पे जल चढ़ाना, पूरा सब कुछ, मंत्र ये वो सब कुछ करवाते जो भी हैं अपने वहाँ घर पंडित से जी। माताएं लेके चलती है ना कि बेलपत्र फूल ये वो हाँ। चढ़ाना वढ़ाना, मतलब प्रॉपर बैठ के अगर आपको पूजा करनी है तो ये भी एक ऑप्शन है कि हाँ। आप कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। जैसे जब जाते हैं तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन हमें लगता है कि आप कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे होता है। और उसके Next बाद सवाल एक क्या है? सवाल और है, हम सवालों पूजा से रिलेटेड तो यही सारी चीजें थी। कुछ पीने का मन कर रहा है, बहुत प्यास लग रही है, गर्मी से मुंह सूख गया पकड़ हाँ, करते हुए। कुछ पी लेते हैं, रुक जा। तो हम आ गए हैं वापस अपने ड्रिंक्स लेके, कुछ पीनी भी शुरू कर दी है। अब बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है वो है रुकने की व्यवस्था वहाँ पे, ठीक है। तो मंदिर के आसपास और मतलब मंदिर के चारों तरफ, मंदिर से पहले भी बहुत सारे GMVN के बिल्डिंग्स बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं, रूम्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, इतनी मारामारी नहीं होती है। टेंट्स भी होते हैं, बट फैमिली के साथ अगर आप जाते हो तो हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि आप रूम लेके रहो, क्योंकि लेडीज से जब आप जाते हो तो मेन कंसर्न होता है एक वॉशरूम और एक गर्म पानी वहाँ पे होना चाहिए सबके लिए। मेरा वो थोड़ा गड़बड़ है, बट ये है कि सारे GMVN नहीं है, बट बेसिकली बहुत सारे रूम्स आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपका बजट हो आपको वैसे रूम्स मिल जाएंगे। अगर रूम्स का भी बजट नहीं है तो वहाँ पे टेंट्स भी अवेलेबल है, GMVN के टेंट्स भी हैं, प्राइवेट टेंट्स भी हैं, जो भी आपको सही लगे मिल जाते हैं। ऐसे कोई नहीं, 1000-1200 में मिल जाते हैं, 5000 का रूम भी मिल जाता है, 10,000 का रूम भी मिल जाता है। जैसा उस दिन की भीड़ होती है और उस दिन की रिक्वायरमेंट होती है, रूम रेट्स डेली के बेसिस पे चेंज होते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि रोज मतलब एक रेट नहीं है वहाँ पे बेसिस। कई रूम्स तो इतने अच्छे हैं कि आप दरवाजा खोलो और मंदिर दिखता है। तो जैसा जो उस दिन की अवेलेबिलिटी है, जिस दिन आप पहुंच रहे हो उस हिसाब से बेस्ट रूम लो। इन चीज जो बहुत सारे लोगों ने पूछी है कि अगर वो अपना व्हीकल लेके जाते हैं तो गाड़ी पार्क कहाँ पे करें। गाड़ी और बाइक पार्क करने की बहुत अच्छी सुविधा हो चुकी है। अब 2 बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग है, एक सोनप्रयाग में, एक सीतापुर में। दोनों जगह पुलिस आपको गाइड करती है कि कहाँ पे खड़ी करनी है, कैसे खड़ी करनी है। उसके चार्जेस हैं 150 रुपीज फॉर 12 आवर्स, विच इज 300 रुपीज फॉर अ डे। 24 आवर्स के लिए 300 रुपये लगता है। और जितने भी दिन आप ऊपर रखते हो और नीचे आते हो उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो अनटिल अनलेस बहुत भीड़ है। और एक सवाल लोगों ने पूछा है कि हमने जैसे हली लिया मम्मी पापा के लिए वापस आते टाइम, वो हमने कैसे लिया और हमें कैसे मिला, तो वो एक बार बता दें। एक्चुअली वो ना
टू बी ऑनेस्ट बहुत प्रोबेबिलिटी और लक बेस्ड है, क्योंकि बहुत मुश्किल है हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिलना, क्योंकि ऑलरेडी जिनकी टिकट्स होती है वो ही बैकलॉग में चल रही होती है। अगर मौसम खराब होता है, तो अगर मौसम साफ है फिर तो आप फिर भी देख सकते हो कि हाँ चल यार एक बंदा नीचे चला जाएगा आराम से, तो वो लक बेस्ड है। मतलब आप ये सोच के मत जाना कि हमें यार नीचे आने की टिकट ले लेंगे, नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप सेकंड हाफ में फिर भी चलो बोलते 3 बजे 4 बजे सेकंड हाफ में फिर भी मिल जाती है, वो भी अगर मौसम साफ है तो। सुबह बहुत मुश्किल है, सुबह तो बहुत मुश्किल, सुबह तो लेकिन स्कैम भी बहुत ज्यादा चलता है हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर की टिकट सिर्फ और सिर्फ हाँ, IRCTC से ये होती वाला है। मम्मी और मैं जब ट्रैक ऊपर करके जा रहे थे, एक लड़का वहीं पे हमारे साइड में बैठा हुआ था और उसके साथ हेली की टिकट्स का स्कैम हुआ था। उसने कहीं तो पैसे भेज दिए किसी बंदे को और उसने बोला कि मैं आपकी नीचे आने की टिकट कराऊंगा, और उसके बाद उस बंदे ने अपना फोन बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, और वो लड़का और उसका दोस्त बैठे रह गए थे कि मतलब अब क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए। चेक करने टिकट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो हेलीपैड पे जाके केदारनाथ के या जो भी हेलीपैड रास्तों में बने हैं वहां जाके पर्सनली चेक करो। कोई फोन करके आपको बोले कि हम टिकट करा देंगे, नहीं, मत विश्वास करो। लास्ट हमारा सबसे ज्यादा सवाल पूछा है कि क्या क्या चीजें जरूरी है ऊपर ले जाने के लिए, अगर आप ट्रैक कर रहे हो, स्पेशली अगर आप ट्रैक टॉप 5 चीजें जो मैं बताना चाहूंगी जो आपको लेके जानी चाहिए। एक तो सबसे मोटी जैकेट, जो कि अगर प्रेफरेबली वाटर प्रूफ है तो बहुत बढ़िया है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जा सकते हो नहीं, ले जाना जरूरी है। हाँ, और एक है इनर जो आप वार्मर्स पहनते हो, वो वार्मर्स बहुत जरूरी है वहाँ पे पहनने। टोपी बहुत जरूरी है, गरम पैजामे बहुत जरूरी है, तो हाँ। बेसिकली ऊपर नीचे दोनों वार्मर्स आपको बहुत जरूरी है, और रेनकोट, और 5वां रेनकोट आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ बारिश कभी भी हो जाती है। छाता वाता से काम नहीं चलता, हवा चल जाती है वहाँ पे। पूरी लिस्ट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे साइड जो भी हम लेके जाते हैं वो हमारी लिस्ट है, वो पर्सनल हम ये चीजें ले जाना प्रेफर करते हैं। आप अपने हिसाब से रखना जो भी आपको लगे, बट ये जो 5 चीजें हमने अभी बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत करना, क्योंकि सब लोगों की यही सबसे बड़ी गलती होती है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऊपर कितनी ठंड होगी, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा ठंड होती है। हाँ। और लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। कई बार गूगल पे दिखाते हैं, ठंड की वजह से छाती में ठंड लगती है और लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हम यही सब चीजें हैं, बाकी यही सवाल थे। अगर कुछ रह गया है या आपको भी लगता है कि आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और बस आई थिंक दैट इज इट, यही था हमारा एक्सपीरियंस इतने सालों का। हमने जो भी था, हमें जो लगता था और हमारे पर जितने सवाल आए थे हमने वो आपको जवाब दे दिए। बाकी बस आप जाइए, दर्शन करिए, बहुत बढ़िया जगह है, ऐसा लगेगा स्वर्ग में आ गए। हाँ। पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए जाओ, मतलब हाँ। जो पैदल जाता है ना वो पूरा रास्ता एंजॉय करता है। पूरे रास्ते अगर आपको परेशानी भी हो रही है तो आप बस ऊपर जाके एक बार मंदिर देखोगे और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। वहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लगता है। और मन बना लो ना जा रहे हैं तो चले जाओ, ये मत सोचो यार कैसे होगा क्या होगा, भगवान अपने आप पहुँचा देते हैं, बस विश्वास रखने की देरी है मन में, सब कुछ हो जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय सीताराम।